हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पे लेके आए 22 फरवरी वाला पेपर लेके आए हैं। आज मैं इसका पेपर लेके आया हूँ। कल एक प्यारा सा पेपर आने वाला है जिसमें ए टू जेड पूरे पेपर का सोल्यूशन होगा, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। अब तो आपका डेट खत्म होने वाला है और आपका एग्जाम का डेट आने वाला है भाई साहब। 10 से 15 दिन बचे हुए, इसमें जबरदस्त तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट व्याकरण, सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश, सारे इंपॉर्टेंट निबंध लेखन, सारे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, सारे इंपॉर्टेंट आपके खंड काव्य और सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और हर एक ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले चैनल को यार करें, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अरे गुरुजी आप तो मजा लगा दी एकदम, एकदम हरियरा हरियरा आ गया हमारा, ठीक है ना। आज का पेपर कोड क्या है? 302 जिडके है। क्या है? 302 जिडके आपका पेपर कोड है। देखिएगा, आज ना पता है क्या हुआ, सुबह से यार मैं परेशान था 9:30 बजे से। यार अभी हाल ही में मैंने एचपी विक्टस मैंने लैपटॉप खरीदा था, जो कि लगभग 1 लाख रुपए तक उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। क्या हुआ था यार, उसका विंडोज ना सही चल नहीं रहा था भाई साहब, रनिंग कमजोर हो गया था और कहीं ना कहीं वो हैंग कर रहा था। तो मैंने क्या किया, उसका पूरा पूरा अपडेट करवाया सुबह से लेके शाम हो गया, तब जाके वो कहीं ठीक हुआ। और उसी में बहुत ज्यादा मैं क्या हो गया, परेशान हो गया उसको बनवाने में, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, 302 जेड के। और पूर्णतः अभी हमारा बन के कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और ये आप पेपर कोड जरूर 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 याद कर लीजिएगा। ये 22 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर है। किसका है? हिंदी का पेपर है, ठीक है ना। और आपको 3 घंटे सर 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके जाइएगा। क्या करेंगे? करके सर जाएंगे, ठीक है। कुछ निर्देश दिए गए, सेम टू सेम आपके बोर्ड में आने वाला पेपर है। प्रारंभ के जो 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र क्या है पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले बात करें खंड क की, तो जो खंड क रहेगा यह आपका 50 नंबर का रहेगा। खंड क में पहले का क है, विचार और वितर्क के लेखक है। जो विचार और वितर्क के लेखक है वो कौन है? तो वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो भैया यही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला ख वाला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की रचना है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वो है ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर है यह एक आत्मकथा है। क्या है? यह एक आत्मकथा है सर। नीड़ का निर्माण फिर क्या है? यह एक आत्मकथा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो तब की बात और थी। तब की बात और थी। विचार प्रवाह किसका है? कमेंट में आप लोग मेंशन करिए, विचार प्रवाह किसका है। सर पृथ्वी पुत्र किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। कौन सा है? पृथ्वी पुत्र, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला करवा रहा हूं जो आपके पेपर में आएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे भैया? युगल किशोरी शुक्ल। कौन थे? युगल किशोर शुक्ल जो थे उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड की क्या है, संपादक है। कौन है? युगल किशोर, ठीक है ना। अब यहाँ पहले का 5 बहुविकल्पी हो गया, अब दूसरे का बहुविकल्प शुरू होगा। दूसरे का क्या है आपका, मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज। सर सिद्धराज जो है मैथिली शरणगुप्त की क्या है, रचना है। क्या भैया? रचना है। कौन सी? सिद्धराज। प्रगतिवाद, क्या यहाँ पे प्रगतिवाद के सशक्त कवि है? कौन है? नागार्जुन। जो नागार्जुन है प्रगतिवाद के एक सशक्त कवि के रूप में जाने जाते। कौन? आपके नागार्जुन। मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? तो मास्को अभी दूर है के रचयिता जो है शिव मंगल सिंह सुमन है। कौन है करेजा? शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन जो है सर जी, यह मास्को अभी दूर है के रचयिता है, के रचयिता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है इंपॉर्टेंट वाला, सचिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो कुल 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। रट लीजिएगा, आपके 22 फरवरी के पेपर में भाई जाके छापना है। सेम टू सेम आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है ये, और ऐसे ही आने वाला है। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? चितंबरा पर। जो सुमित्रानंद पंत थी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था?
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सर, किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। किस पर मिला था भैया? चिदंबरा पर मिला था। अब यहाँ पे आएगा आपका गद्यांश। कितने नंबर का आएगा सर? 10 नंबर का आपका गद्यांश आने वाला है। सबसे पहले देखिए गद्यांश बोल क्या रहा है क्या? विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसकी नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए क्या है? नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे रेडियो, टेलीफोन और स्पुतनिक। क्या है यहाँ पे? स्पुतनिक, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपका है सबसे पहले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज की नामकरण को नया शब्द देता है, और यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना अलग अलग नाम दे तो क्या होगा। और एक प्रश्न यहाँ बना है, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है। तो ये आपके पेपर में आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, लगा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपका क्या गद्यांश है। उसके बाद अगला मान लीजिए जो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपका दूसरा दे देगा। क्या देगा? यहाँ देगा जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही क्या है? अंश है। इसीलिए हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों हो अस्तित्व का हिस्सा है। वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं। हमें यह एहसास होता है कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से क्या है? आपका गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए? देखिए 5 प्रश्न आपके टोटल पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये तो आप कर ही लेंगे, मैंने आपको बताया भी ये करने का तरीका, ठीक है ना? रेखांकित अंश की व्याख्या, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है, और आज अस्तित्व तथा तदात्म शब्दों का क्या लिखना है आपको? अर्थ लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न बनेगा भाई साहब, 10 नंबर का प्रश्न बनेगा, एकदम छापने वाला 10 नंबर का प्रश्न बनेगा। प्रश्न है क्या? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निपाय, सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न क्या से पूछे गए जा रहे हैं यहाँ पे? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु में कौन सी बात बोली है? अब सर इस चैप्टर का नाम कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है श्रद्धा और मनु, तो ये श्रद्धा और मनु से लिया गया है। लेखक कौन है? कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश, आपको तैयार होना चाहिए पद्यांश। समस्त सृष्टि की रचना किसने की हुई है? श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? ठीक है ना? मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दूसरा इन्होंने दिया है कि ठीक है सर वो नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर चाचा हमारे लिए दूसरा व्यवस्था किए हैं, इसको छाप के आना है। और ये इंपॉर्टेंट वाला है यार, पेपर तैयार करके घोल के पी जाओ आप लोग। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धत गति का अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न देखिए कैसे बहुत प्यारे प्यारे पूछे गए हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा गया है कि आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये तो आपका 2 नंबर का बिल्कुल हर में आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी पक्का है एकदम। काटा कठोर है तीखा है उसमें मर्यादा है का आशय क्या है, मतलब आपको समझाना है। और जीवन मरु में कौन सा अलंकार है और कवि किसकी कामना करता है, तो प्रश्न बना हुआ है। अब ये आएगा आपका लेखक का साहित्यिक परिचय। 3 इंपॉर्टेंट लेखक हैं, घोल कर पीना है, रट लीजिए यार, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। वासुदेव शंकरवाल, वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी, इसके बाद नहीं तैयार करना है। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी, वेरी आईएमपी। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वेरी आईएमपी। अब मैं इनका चैप्टर का नाम लिखवा दे रहा हूँ। गद्यांश किस किसका याद करेंगे? इन्हीं का भी गद्यांश तैयार करेंगे भाई साहब। क्या? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप किसका है? वासुदेव शंकरवाल का है ना। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी कौन है? अशोक के फूल, भैया अशोक के फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, लीजिए मैंने लिख भी दिया। बस इन्हीं 3 को तैयार करिएगा, बाहर नहीं तैयार करिएगा,
इसी 3 में से आपका काम हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की। उसके बाद कवि है यहाँ पे। देखिए कवि में किसका-किसका तैयार करना है, इनकी काव्य कृतियाँ पर प्रकाश डालना है। 80 शब्दों में देना है, मतलब कुल मिला के 1 पेज ऐसा लिख देंगे, बस काम खत्म हो गया। 5 नंबर का सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 जो कवि हैं, इनकी साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। ठीक है? बिल्कुल सर सही है एकदम। छठा देखिए, छठा है आपका बहादुर कहानी का कथावस्तु विवेचना कीजिए अथवा पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों का है, 5 नंबर का पेपर में आएगा। सर कौन-कौन सा तैयार करना है? बहादुर वाला और पंचलाइट वाला। ये 2 कहानी का सारांश तैयार कर लेना है, काम खत्म। और जरूरत ही नहीं आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की, मेहनत करने की। सही दिशा में मेहनत करिए, सही सफलता मिलेगी। गलत दिशा में मेहनत करने से आपका टाइम बर्बाद होगी, सफलता कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा सही दिशा में मेहनत करना है। अपने आप को वहां पर लगाओ, अपने पोटेंशियल को वहां पे लगाओ जहां हमें एक आउटपुट मिले, एक अच्छा वाला आउटपुट मिले। ठीक है ना? उसके बाद 7वां यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको देना है यहाँ पे। ठीक है ना? अब यहाँ पे कौन कौन जैसे मुक्ति यज्ञ है, ये आपके जिले के अनुसार करना है। ऐसा नहीं कि मुक्ति यज्ञ रट के चले जाए रश्मि रथी, नहीं, आपके जिले के अनुसार आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में। नहीं तो मैं आपको बता भी दूंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है ना? तो आप अपने जिले के अनुसार करेंगे। रश्मि रथी, त्यागपथी, सत्य की जीत, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त। उसके बाद आपका खंड ख शुरू होगा। खंड ख का 8 का क और 8 का ख, यह आपका कहां से रहेगा भैया? संस्कृत का गद्यांश से रहेगा। और ये गद्यांश इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का। एक बार आप इसको टिक लगा लीजिए गद्यांश को, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। ठीक है ना? ये क्या है यहाँ पे? अस्माकम रामायण महाभारता से लेकर कहां तक है? दृष्टेर विषय तक है, इसको लगा लीजिए टिक। और एक ये हंसराज वाला, ये कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और ये संस्कृत का पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 14 नंबर का, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई ये संस्कृत ही है, तो संस्कृत का आपको खुद से मेहनत करना है कि ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। उसके बाद अगला देखिए लोकोक्तियां मुहावरे। यार इतने मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ ना, पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना, तिल का ताड़ बनाना, जहां चाह वहां रहा, धूल के ढोल सुहावन लगते हैं। जितने मैं करवा रहा हूं, बस आप इतने ही अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे कोई नंबर छीन नहीं सकता, गारंटी हमारी है, आपका हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद इस बार संधि विच्छेद विभक्ति और वचन के स्थान पे एक नया टॉपिक सिलेबस में जुड़ा है, अपठित गद्यांश। आने वाली वीडियोस में मैं 20 फरवरी के दिन अपठित गद्यांश की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे करवा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है यार, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 11 का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 2 नंबर का है सूत और सूत। तो ये जो सूत मतलब होता है पुत्र होता है, क्या होता है? पुत्र होता है। और ये सूत मतलब क्या होता है? आपका धागा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र। और धागा हो जाएगा। जलद और जलधि। तो जलद मतलब क्या होता है? बादल होता है। जलद मतलब बादल होता है। जलधि मतलब समुद्र होता है। क्या होता है भैया? आपका समुद्र होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का आपको क्या लिखना है? सही अर्थ लिखना है। भुजंग, हार, पर और अर्घ। पर और अर्घ। एक हार मतलब जो गहना होता है, गले में पहना जाता है। एक हार मतलब जो कि युद्ध में हार गया हो, परास्त हो गया हो। ठीक है ना? और यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। 2-2 नंबर के हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? अकृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अकृतघ्न कहलाता है। बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत ही कम बोलने वाला क्या कहलाता है सर? अल्पभाषी कहलाता है। बहुत ही कम बोलने वाले को हम लोग अल्पभाषी के नाम से सर जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 4 दिए, किसी 2 वाक्यों को लिखना है। जैसे यहाँ पे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने कृपा करें, आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो ये जो शुद्ध अशुद्ध है, मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, उसमें आपको पूरा पूरा ये खत्म करवा देंगे। फिर ये भाई ये आपके 6 नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट है। करुण रस, शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौपाई छंद और सोटा छंद का लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर कर लेते हैं तो आपका 2-2 नंबर का आपका हो जाए। किन नंबर का? 2-2 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद 13 नंबर है ये। 13 नंबर आपका पत्र लेखन है। क्या है? पत्र लेखन है।
पत्र लेखन क्या है? किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित आकर्षित किया गया हो। आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। मान लीजिए जो नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये तो मैं करवा भी दिया हूँ, नहीं तो और मैं आने वाले वीडियोज में इसको मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है भाई साहब। ये है आपका क्या? निबंध लेखन। देखिए ये निबंध लेखन आपको अपनी भाषा में लिखना है, 9 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। कृषक जीवनी की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, मैंने इस पे करवा भी दिया, ये कंप्लीट भी कर दिए, ठीक है ना। महिला आरक्षण, इसको आने वाले वीडियो करवा देंगे। बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या, अगर जनसंख्या बढ़ रही तो रोजगारी कैसे आपका वहां पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हिंदी का पेपर है, वो भी आपका 22 फरवरी के लिए। और इस पेपर को एक बार आप प्रैक्टिस करके ही जाइएगा जितने बच्चे हैं। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें आपको मैं एक पेपर आएगा जिसमें आपको A to Z पूरे क्वेश्चन का क्या करेंगे? सोल्यूशन करवा देंगे, मतलब बचने वाला नहीं है। अगर कोई छूट रहा है तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि 22 को जो टारगेट है हमारा 95 फोड़ने का, वो फूटे और वो हम तैयारी करवाएंगे, आपका टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।